हेलो दोस्तों, ट्रेडर माइस्ट्रो के तरफ से मैं अनिल आप लोगों को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए, हमने कल सीखा था कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कैसे होता है। आज हमारा कैंडलस्टिक पाठशाला का अगला वीडियो है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको इसको ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये है सबसे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का। इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है और जो कि आपको आपके ट्रेडिंग कैरियर को बहुत हेल्प करेगा। और यही है जो कि अब बहुत डिफ़िकल्ट भी है, आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि ये बहुत आसान है। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना, जानना और इसका इस्तेमाल करना, ये आपको आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा कल का बता दूं। कल हमने आपको सीखे थे, ये हमारे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में हमने सीखा था ओपन। ये एरिया जो है, ये एरिया हमारा था, सपोज ये कोई ग्रीन कलर का कैंडल हम लेते हैं, ये हमारा हो जाता है नीचे नीचे वाला, ये हो जाता है ओपन प्राइस होता है। ये ऊपर वाला होता है, ये हमारा क्लोज प्राइस होता है। ये जो ऊपर का ये है हमारा हाई होता है और ये होता है लो। हमेशा प्राइस जब भी मूवमेंट करता है, प्राइस जब भी ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो एक ओपन प्राइस बनाता है, एक हाई जाता है या फिर लो जाता है, ये एक कहीं ना कहीं पे ये क्लोज होता है। तो इस तरह ये कैंडल हमारा फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर ये सपोज कहीं ये आपका अगर रेड कैंडल होता, अगर ये रेड कैंडल होता, तो ये हमारा होता ओपन प्राइस, ये हमारा होता क्लोज प्राइस, ये हमारा होता लो होता डे का, ये हमारा होता हाई। तो ये चीज़ हम जान लो। इसको आप अगर शॉर्टकट में याद रखना चाहते हैं तो इसको एक OHLC आप याद रखना, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, OHLNC। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मैं आपको आज बताऊंगा एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, और इसको आप वन कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हो। एक हर कैंडलस्टिक ये जो होता है, ये अलग अलग तरीके का होता है, और इसमें जो तो जानने का होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आज हम कुछ कैंडलस्टिक के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा। ये जो कैंडलस्टिक सबसे पहले हम जानेंगे, आज का जो कैंडल है, ये एक है हैमर कैंडल। फिर 2 नंबर में हमारा आएगा एक हैंगिंग मैन। 3 नंबर में आएगा डोजी। 4 नंबर में आएगा इन्वर्टेड हैमर। तो चलिए पहले मैं आपको ये 4 बता दूं। अगर हम सबसे पहले जानेंगे कि हैमर कैंडल किस तरह का होता है। हैमर कैंडल जो होता है, हैमर कैंडल फॉर्मेशन में आप ये इस तरह का, ये हमारा कैंडल बॉडी होता है, ये होता है उसका विक होता है, और ये कुछ इस तरह दिखता है हैमर कैंडल। इसके ऊपर में छोटा सा विक रह सकता है। अगर ऊपर में कोई विक नहीं है, तो ये हमारा एक परफेक्ट हैमर हो जाता है। ये आप हमारा बॉडी हो गया, ये हो गया एक छोटा सा विक ऊपर के तरफ, नीचे एक लंबा विक हो गया, और एक बॉडी। हैमर हैमर जैसे हम जो हैमर यूज़ करते हैं घर में, कारपेंट्री में जो हैमर यूज होता है, आप उसी के नाम से इसको याद रख लो। ये है एक हैमर कैंडल, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन किस तरह होता है और इसका बनने का साइकोलॉजी क्या है, सबसे पहले आप जानने की कोशिश करें। तो ये जो हैमर कैंडल है, ये देखिए, अगर ये हैमर कैंडल हमारा ग्रीन कलर का हुआ, तो सबसे पहले ये होता है हमारा क्लोज होता है, ये हो जाता है हमारा ओपन प्राइस होता है, ये जो हो जाता है हमारा लो प्राइस है, और ये जो ऊपर में है ये हो गया हाई प्राइस। अगर ये ऊपर में नहीं बनता है, ऊपर का वीक नहीं बनता, तो हमारा क्लोज एंड हाई जो सेम रहता है एक ग्रीन कैंडल के हिसाब से। सिमिलर टाइप अगर
हमारा को एक हैमर कैंडल यहाँ पे हम बनाते हैं, जहाँ की ये सपोज हम इसको लेते हैं, ये कोई रेड कलर का हैमर कैंडल है, मैं आर लिख देता हूँ, रेड कलर का हैंडल कैंडल है। तो इसका ओपन प्राइस होगा यहाँ पे, ये हो गया क्लोज प्राइस, ये हो गया लो हो गया, ये ऊपर हमारा जो हो गया ये है हाई। यहाँ इस जो क्लोज है ओपन का नीचे है, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से रखिए। ये कैंडल फॉर्मेशन का साइकोलॉजी आप देखिए। ये जो कोई भी हैमर कैंडल जब भी हम करते हैं, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ये सपोज ये रेड कैंडल है, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट में ओपन होने के बाद प्राइस फिर हमारा नीचे की तरफ अगर जाता है, एक लो बनाता है, लो बनाने के बाद फिर उसको नीचे के तरफ उसको बायस आ जाते हैं, बायस आके उसको पुश करके एक ऊपर ले जाते हैं, कहीं ना कहीं पर हाई बना जाता है, फिर ए मूवमेंट के साथ नीचे आता है और अल्टीमेटली यहाँ कहीं पे क्लोज होता है, यहाँ क्लोज होता है। तो ये जो होता है, ये जो रेड कैंडल के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, तो ये हो गया हमारा एक हैमर है। इसका साइकोलॉजी कैसा है, ये हैमर कैंडल का साइकोलॉजी है, ये बेसिकली हैमर कैंडल जो है नीचे तो प्राइस ओपन होने के बाद नीचे जाता है, एक लो बनाता है, वहाँ पे टिक नहीं पाता है और टिक बायस आते हैं, हाई वॉल्यूम में बायस आते हैं और उसको पुश करके लेके ऊपर की तरफ पुश करके लेके जाते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज कराते हैं। एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बॉडी रहता है हैमर में, और विक जो होता है ये काफ़ी लंबा होता है। ऊपर का विक होना ये ज़रूरी नहीं है, ऊपर का विक होना, अगर ऊपर का विक होता है तो तो विक छोटा होता है। अगर उसको मैं आपको और तरीके से बताऊं कि तो ये जो बॉडी है कम से कम 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए जो इसका विक से। तो ये आपको मैं रियल एग्जांपल के साथ इस ये बताने के बाद चार्ट में लेके जाऊंगा। आज मैं आपको 4 ही तरीके बताऊंगा जो कि आपको तो इसको प्रैक्टिस करना है, देखना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हैमर कैंडल होता है, हैमर कैंडल ये लो नीचे की तरफ बनता है, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न हमारा कहलाता है, ठीक है, नीचे की तरफ बनता है। हमारा स्टॉक में प्राइस या फिर कभी भी कहीं पे ट्रेडिंग में जब भी प्राइस मूवमेंट होता है, तो वो कभी एक तरफा जाता नहीं है, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऊपर नीचे होने के टाइम में ये एक पैटर्न फॉर्मेशन करता है, तो एक जिगजैग पैटर्न में प्राइस हमेशा मूवमेंट करता है या फिर साइडवेज पैटर्न में मूवमेंट करता है। ये आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। पहले आज क्योंकि हम कैंडल पढ़ रहे हैं, तो मैं उसको बता के आज आपको कंफ्यूज नहीं कराना चाहता। मार्केट में मूवमेंट होता है इस तरह का, ठीक है। ये हो जाता है हाई, ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक लो है, ठीक है। ये हो गया लो, ये हो गया हमारा हाई। जो हैमर कैंडल होता है बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस तभी होता है जब ये लो में बनता है, ठीक है। जब प्राइस हमारा मार्केट में प्राइस एक पैटर्न में मूव करता है, मूव करने के टाइम में जब ये लो में बनता है, कहीं पे किसी भी स्विंग लो में बनता है, इसी को हम स्विंग लो कहते हैं। किसी भी स्विंग लो में एक हैमर कैंडल बनता है, तो ये हैमर कैंडल का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये एक रिवर्सल कैंडल के ट्रेंड रिवर्सल कैंडल में तो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और ये बहुत वैल्यू है इसका। तो ये हो गया हमारा हैमर कैंडल। सिमिलर टाइप एक होता है जो कैंडल होता है, वो ऊपर जब फॉर्मेशन होता है, अगर कभी भी नेक्स्ट का ये हमारा 2 नंबर कैंडल है, पहला कैंडल तो हमारा हैमर हो गया, ठीक है। फिर 2 नंबर कैंडल में आपको मैं इसको मिटा दूँ पहले, पता नहीं आज क्या हो गया ये मेरा, बहुत छोटे छोटे ये, इसको मैं पूरा ही उड़ा देता हूँ।
चलिए देखते हैं। अभी ये हो गया पहला, मैंने आपको ये हैमर बता दिया। दोबारा अभी मैं जो आपको बताऊंगा अभी, ये हो जाएगा हमारा इन्वर्टेड हैमर। नेक्स्ट जो हम कैंडलस्टिक जानेंगे, ये हो गया एक हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, ठीक है। मैंने अभी आपको जैसे बताया, प्राइस एक पैटर्न में मूव करता है, ठीक है, एक पैटर्न में ऊपर नीचे, ये सबको हम स्विंग हाइस कहते हैं और ये सबको हम स्विंग लो कहते हैं, ठीक है। ये आपको मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। स्विंग हाई ये है, स्विंग लो, ठीक है। तो जो हैमर होता है, हैमर का सिग्निफिकेंस तब बढ़ जाता है जब ये स्विंग लो में बनता है। इस तरह जो हैंगिंग मैन जो होता है, हैंगिंग मैन का सिग्निफिकेंस तभी बढ़ जाता है जब ये एक स्विंग हाई में बनता है, ठीक है। यहाँ स्विंग हाई, ये एक स्विंग हाई में कभी अगर बनता है तभी हमारे इस एरिया में कभी बनता है, तो ये हैंगिंग मैन का सिग्निफिकेंस तब बढ़ जाता है। ये कहता है कि यहाँ से शायद ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। यहाँ से देखिए नीचे से ऊपर गया, एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पे सपोज ये हैंगिंग मैन कैंडल एक बना, तो शायद यहाँ से हमारा ट्रेंड रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया सिग्निफिकेंस हैंगिंग मैन का। चलिए फिर उस तरह पहले कैंडल को आपको समझा दूं। हैंगिंग मैन का कैंडल बनता है हैमर जैसा ही होता है, और लेकिन ये बनता है ऊपर में, इसका भी छोटा सा विक ऊपर रह सकता है। यहाँ ये चाहे रेड कलर का भी हो सकता है, चाहे ग्रीन कलर का हो सकता है। तो ये हमारा अगर मैं ग्रीन के हिसाब से बताऊं तो सबसे पहले ओपन प्राइस हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ये हो गया हमारा क्लोज प्राइस, ये हो गया हमारा हाई, ये हो गया हमारा लो। इसका भी सिग्निफिकेंस वही है कि जैसे हमारा तो कोई ट्रेंड चल रहा है, प्राइस मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे ओपन होने के बाद एक लो बना, लो बनने के बाद कहीं ना कहीं पे इसको बायस आए और ऊपर के तरफ यहाँ पे जो ऊपर को लेके वहाँ पे क्लोज कराएं। ऊपर में क्लोज हुआ, ये जाके यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। और ऊपर जैसे ही इस तरह का कैंडल बनता है, ये ऊपर में जो स्विंग हाई में अगर बनता है इस तरह, ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनता है, मतलब यहाँ से शायद हमारा प्राइस नीचे की तरफ आने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आपने ये जान लिया। अभी फिर से मैं आपको चलिए फिर मैं आपको एक तीसरा कैंडल बताऊंगा। तीसरा कैंडल जो होगा, ये 3 नंबर कैंडल जो होगा, ये हमारा होगा एक डोजी कैंडल होगा। डोजी नाम इसको याद रख लीजिए, ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल को बहुत लोगों ने, बहुत सारे एनालिस्ट ने, मतलब इसको बेसिकली ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल होता है, और ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, कलर इसमें कोई मायने नहीं रखते। लेकिन इसको भी तीन कैटेगरी में लोगों ने बनाया है। तो एक कैटेगरी जो होता है ये ग्रेवस्टोन डोजी होता है, दूसरा जो होता है ये होता है हमारा लॉन्ग लेगेड डोजी होता है, और तीसरा जो होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। मैं इसमें लिख देता हूँ ग्रेवस्टोन डोजी, लॉन्ग लेगेड डोजी, तीसरा जो होता है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। जो ग्रेवस्टोन डोजी होता है वो कुछ इस तरह का रहता है, एक बहुत ही लंबा उसका विक रहता है, और एक छोटा सा बॉडी रहता है, बहुत ही पतला सा बॉडी रहता है, जिसका ओपन और हाई के बीच में जो ये सपोज हम इसको एक ग्रीन कलर का कैंडल लेते हैं या फिर रेड कलर का कैंडल लें, जिसका ओपन होता है यहाँ पे, हाई होता है यहाँ पे,
लो और हाई ऑलमोस्ट, सॉरी, ओपन होता है यहाँ पे और लो भी होता है यहाँ पे, क्लोज भी होता है यहाँ पे। सॉरी, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज करा रहा हूँ। ये देखिए उसका वीक हो गया, ये हो गया। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आप समझें, ठीक है। जिसके ये अगर हम ग्रेपस्टोन डोजी में क्या होता है, यहाँ पे सपोज ये रेड कैंडल होता है तो यहाँ पे ओपन होता है, हाई ये यहाँ पे बनाता है, लो ये यहाँ पे बनाता है, और इसमें ऑलमोस्ट नीचे वाला जो वीक होता है ये होता नहीं है, ठीक है। नीचे वाला वीक उस ग्रेपस्टोन डोजी में होता नहीं है। इसमें जो लो होता है और क्लोज जो होता है ये समान होता है, क्लोज एंड लो, क्लोज एंड लो एक ही होता है। नॉर्मली ग्रेपस्टोन डोजी हमको दिखने में कुछ इस तरह दिखते हैं, इस ग्रेप्स दिखने में कुछ इसी तरह दिखते हैं, बहुत ही छोटा बॉडी और ऑलमोस्ट नील बॉडी, ठीक है। फिर लॉन्ग लेगेड डोजी जो होता है, ये लॉन्ग लेगेड डोजी, ये लॉन्ग लेगेड डोजी कुछ इस तरह होता है। ये एक बहुत ही एक लंबा वीक रहता है और ये बॉडी रहता है। जो बॉडी का जो तो ओपन, ये ओपन और जो क्लोज रहता है ऑलमोस्ट समान रहते हैं। इसका यहाँ पे कहीं पे हाई रह सकता है, यहाँ पे कहीं पे लो रह सकता है। तो ये जो चीज़ है ऑलमोस्ट जो नील बॉडी, इसका जो कहता है इसको लॉन्ग लेगेड डोजी कहा जाता है। और जो तीसरा इसका पैटर्न है ये है हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है ये जस्ट ऑपोजिट है हमारा ये ग्रेपस्टोन डोजी का। ये आपने ये देख लिया ग्रेपस्टोन डोजी ये है, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये, ठीक है। इसमें हमारा क्या हो गया, ये हो गया ओपन प्लेस हो गया, ये यहाँ पे क्लोज भी हो गया, यहाँ पे हाई भी हो गया और लो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। तो ये जो तीन टाइप का डोजी है ये काफ़ी मायने रखते हैं आपने चार्ट फॉर्मेशन में, कैंडल में, चार्ट फॉर्मेशन में और चार्ट में। तो इसको आप पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये एक जो जो डोजी होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कोई भी ट्रेंड रिवर्सल का, ट्रेंड रिवर्सल। ये जो वर्ड्स आप ध्यान ध्यान कर ठीक से याद रखो, ये काफ़ी काम आते हैं और बार बार यूज होगा, आप इससे समझोगे। ट्रेंड रिवर्सल मतलब हमने एक डायरेक्शन में जा रहे थे ऊपर की तरफ, वहाँ पे एक हमारा यहाँ पे एक ग्रेपस्टोन डोजी फॉर्मेशन हुआ। सो इस फिर चांसेस है कि ये हमारा फिर वहाँ से नीचे की तरफ मार्केट मूव करेगा। तो यहाँ पे हमारा फिर से हैमर एक फॉर्मेशन हुआ तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। यहाँ पे हमारा कहीं पे एक लॉन्ग लेगेड डोजी फॉर्मेशन हुआ तो चांसेस है जहाँ कि यहाँ के मार्केट रिवर्स करेगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चौथा हमारा जो कैंडल मैं आपको बताऊंगा, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बताऊंगा। मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। चौथा जो कैंडल मैं आज आपको बताऊंगा ये हो गया एक इन्वर्टेड हैमर। जैसे इससे पहले हमने हैमर जाना तो इन्वर्टेड हैमर भी कुछ इस तरह होता है। इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हैमर। अभी हमने हैमर जाना था, ये हैमर कुछ हमको इस तरह दिखता था। जो इन्वर्टेड हैमर है ये हमको कुछ दिखेगा इस तरह उल्टा, जस्ट उसका हैमर का जस्ट उल्टा। जहाँ पे अगर ये कहीं पे ओपन हो गया, ये क्लोज प्राइस हो गया, ये हो गया हाई प्राइस हो गया, और अगर छोटा सा भी कहीं पे बनेगा ये हो गया लो प्राइस हो गया। तो इन्वर्टेड हैमर भी एक इम्पोर्टेंट हैमर से वन कैंडलस्टिक पैटर्न का एक इम्पोर्टेंट कैंडल है जो भी एक ट्रेंड रिवर्सल होने का संकेत देता है। तो इन्वर्टेड हैमर जो होता है ये बेसिक कहाँ फॉर्म होता है, जैसे हम अभी अगर एक यहाँ पे मैं एक चैनल बनाऊँ, एक स्विंग अगर यहाँ पे बनाऊँ, तो इन जैसे हैमर हमारा नीचे की तरफ बनने से हैमर का सिग्निफिकेंस होता है, इन्वर्टेड हैमर वैसे हमारा
नीचे अगर बनेगा तो ये हमारा ज़्यादा चांस है कि ये हमारा प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो एक स्विंग लो में इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो हमारा चांसेस है ज़्यादा यहाँ से प्राइस हमारा फिर से यहाँ से प्राइस हमारा नीचे जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपको जान लीजिए सब उसका एक ट्रेंड ऊपर ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड रहना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड में हम चल रहे हैं, फिर यहाँ पे हमारा एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन होता है तो ये हैमर यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है नेक्स्ट इसमें हमारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इन्वर्टेड हैमर में क्या है, हमको इसका नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए ताकि हमारा कंफर्म हो जाए कि ये जो पैटर्न है ये सही है और हम अगले में ऊपर की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ होगा। अगर इन्वर्टेड हमारे यहाँ पे कहीं पे बनता है ऊपर के स्विंग हाई में बनता है, स्विंग हाई में अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो चांसेस ज़्यादा है अगला कैंडल अगर हमारा एक रेड कैंडल होगा तो प्राइस नीचे की तरफ अगला मूवमेंट हमारा करेगा। ठीक है, ये जो होता है तो अभी मैंने आपको 4 कैंडलस्टिक आपको बताया, आगे मैं आपको लाइव चार्ट में ले जाके बताऊंगा। लाइव चार्ट में ये चारों जो कैंडलस्टिक आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा, जो आप उसको देख के प्रैक्टिस करना और जानने की कोशिश करिए। तो हम अभी यहाँ पे आ गए हैं चार्ट में, तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में जो आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हमने जो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न 4 हमने मैंने जो आपको बताया, ये आपको तो पहचानना है और रोज आपको इस चीज़ को चार्ट आप जितना देखोगे, ये प्रैक्टिस चाहिए, ये चीज़ को चार्ट रीडिंग के लिए प्रैक्टिस चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप इसमें मास्टरी कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, 2 जून का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। आप इसमें आप देखिए, ये जो है, ये जो क्या है, ये जो है यहाँ पे ये जो है ये कैंडलस्टिक, आप लोग क्लियरली इसको देख के बता सकते हो कि ये जो कैंडलस्टिक है ये हमारा एक हैमर है। ठीक है, एक तो वो काफ़ी बड़ा मूव हुआ था, बुलिश ट्रेंड था, एक नीचे मार्केट में मार्केट खुलता है और खुलने के बाद जो बनाता है एक जगह छोटा सा बॉडी, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा बॉडी, बहुत बड़ा उसका लेग है, बहुत बड़ा उसका लेग है और लेग या फिर वीक कहोगे उसको, और छोटा सा बॉडी है। तो ये एक हमारा हैमर कैंडल है। उसके बाद देखिए प्राइस कैसे मूवमेंट किया, प्राइस ऊपर की तरफ गया। ठीक है, ये क्योंकि इंट्राडे का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंट्राडे का चार्ट है 15 मिनट का, तो इसमें थोड़ा आपको बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए, एक ये नीचे हमारा एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे एक कैंडल बना, जो कैंडल का बॉडी छोटा है उसका वीक बड़े हैं, कम से कम जो बॉडी एंड वीक का जो रेशियो है 2:1 होना चाहिए मिनिमम में, जो बॉडी है छोटा होता है, वीक का कम से कम दुगना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा, इसको भी आप चाहो तो इसको भी आप कह सकते हो कि ये एक हैमर कैंडल है नीचे, लेकिन ये परफेक्ट हैमर नहीं है, ये एक दूसरे कैंडल के कैटेगरी में आता है, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा नेक्स्ट स्टेज वाला स्टडी है। तो इसीलिए ये कैंडल को आप हैमर भी ले सकते हो। और ये देखिए, आप ये कैंडल में अगर कोई बाई करता है ये कैंडल के क्लोज में, तो कितना बढ़िया मोमेंटम हमको आगे ऊपर की तरफ मिला। दूसरा, अगर मैं आपको फिर से एक हैमर में आपको बताने की कोशिश करूं, आपको दिखाऊं हैमर, आप ये कैंडल को भी एक हैमर कैंडल ले सकते हो। देखिए, एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ जिसका रियल बॉडी काफ़ी छोटा है और जो वीक है काफ़ी लंबा है, इसको भी, और उसके बाद देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आता है।
और एक हैमर कैंडल में आपको बताऊं, चलिए अभी एक हैंगिंग मैन आ गया, आपने हैमर देख लिया, एक हैंगिंग मैन आ गया, तो हैंगिंग मैन को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हैंगिंग मैन एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद एक कैंडल जो फॉर्मेशन होता है, हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्मेशन होता है, जिसका रियल बॉडी जो होता है छोटा होता है, वीक काफ़ी बड़ा होता है। वीक से जो बॉडी होता है कम से कम 2 गुना होना चाहिए, तो ये अपर साइड में फॉर्मेशन होता है। तो हमारा नेक्स्ट कैंडल एक रेड बन गया, तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये जो हैंगिंग मैन हमारा कंफर्म है। तो हमारा आगे वाला आने आने वाला जो डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ आएगा। तो ये हैंगिंग मैन होने के बाद फिर हम नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं। तो ये मार्केट क्लोजिंग के टाइम में था, तो ये 27 मई का है, इतना ही कैंडल है इसमें। और दूसरा मैं आपको फिर से बताऊं, ये एक देखिए, ये कैंडल जो है, ये आपके ये कौन सा कैंडल है, कोई कह सकता है? ये एक हैमर कैंडल भी हो सकता है, हैंगिंग मैन कैंडल भी हो सकता है, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में बना है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये ट्रेंड, हमारा ट्रेंड, रिसेंट ट्रेंड क्या था? अपसाइड था, क्योंकि ये एक अपसाइड ट्रेंड में बना है। तो ये जो सिंबल बना है, ये जो कैंडल बना है, ये हैंगिंग मैन होगा, ये हैमर नहीं होगा। क्योंकि हैमर कैंडल हमारा क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड में बनता है। हैमर कैंडल, सपोज हमारा यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड, देखिए यहाँ से एक छोटा डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, अगर यहाँ पे इस तरह का कोई कैंडल बनता, तो ये होता है हमारा हैमर कैंडल, इसको कहलाता। लेकिन क्योंकि ये एक अप ट्रेंड में है, ये एक हैंगिंग मैन कैंडल है। लेकिन क्योंकि हर कैंडल, ये तो कोई होली ग्रेल नहीं है कि ये कैंडल आ गया तो हमारा मूवमेंट आएगा, ज़रूर आएगा। तो इस तरह का भी होता नहीं है। ये देखिए हैंगिंग मैन कैंडल आया, लेकिन हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और ये ऊपर की तरफ कहीं मूवमेंट किया है, और ये मार्केट क्लोजिंग का टाइम था, नेक्स्ट डे भी गैप अप ओपन हुआ है। तो हमेशा ये नहीं होता है कि ये कैंडल फॉर्मेशन हो गया तो हमको उसी डायरेक्शन में मार्केट मिलेगा, हमारा ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, हर जो पैटर्न होता है टेक्निकल एनालिसिस में, हर चीज़ का जो ऐसे, हर चीज़ का सक्सेस रेट 60 से 70% होता है। कभी कभी बहुत कोई चीज़ में 50% तक भी होता है। लेकिन अगर आपका एनालिसिस सही हो, आपका रिस्क रिवार्ड सही हो, आपका पोजीशन साइज सही हो, आपका स्टॉप लॉस सही जगह में आपने लगा रखा हो, तो आप इस तरह का मूवमेंट से आप बच सकते हो। आप देखिए यहाँ पे एक छोटा हैमर कैंडल यहाँ पे बना है, एक मूवमेंट था, डाउन ट्रेंड छोटा सा बना, एक ही हैमर कैंडल यहाँ पे बना, एक हैमर कैंडल बनने के बाद देखिए एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आया। ठीक है, तो हमने अभी देख लिया, एक हैमर भी देख लिया, एक हैंगिंग मैन भी देख लिया। तो उसके बाद हम देखेंगे डोजी। डोजी का हमने, जैसे मैंने आपको 3 पैटर्न का डोजी बताया था, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, दूसरा लॉन्ग लेगेड डोजी, तीसरा डोजी आपको बताया था एक वो था ग्रेपस्टोन डोजी। ठीक है, ग्रेपस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड लॉन्ग लेगेड डोजी। यहाँ हमारा देखिए, इसमें यहाँ पे आपको हमको हर तरह का डोजी कैंडल देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये एक डोजी कैंडल है, ये जो कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कैंडल एक डोजी कैंडल है। आप देख सकते हो उसका रियल बॉडी कितना छोटा है, लेकिन इसका विक काफ़ी बड़े बड़े हैं ऊपर और नीचे की तरफ। ये किस तरह का कैंडल में कहलाने में जाएगा? ये जो कैंडल है, ये बेसिकली ये लॉन्ग लेगेड डोजी है। लॉन्ग लेगेड डोजी जो है, ये ये जो बनता है कोई भी ट्रेंड के बाद बनता है, या फिर अप ट्रेंड के बाद, या फिर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, या फिर अप ट्रेंड में बनता है, या फिर बीच में भी कहीं कभी बन सकता है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस जो ज़्यादा रहता है इन डोजी का, ये एक अप ट्रेंड के हाई में स्विंग हाई में रहता है, या फिर स्विंग लो में रहता है। इस तरह का कैंडल अगर रहता है, देखिए अगर ये रहता है, तो
हमको ये अंदाज़ा होने लगता है कि नेक्स्ट कैंडल अगर कंफर्मेशन देगा जिस तरफ का डायरेक्शन में नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन देगा, हम उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। सपोज ये स्विंग हाई में बनाया है, सपोज ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है एक स्विंग हाई में बनाया है। मैं आपको सपोज ये ड्रैगन फ्लाई डोजी इस यहाँ पे कहीं बना है, यहाँ पे बना है, तो मतलब कि हमारा यहाँ पे उसका तो मार्केट का हाई हो चुका है, पॉसिबिलिटी है मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे तक आएगा। ठीक है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम उसका अगला कैंडल वेट करेंगे। अगला कैंडल अगर रेड कैंडल एक बनता है जो कि इसके नीचे की तरफ क्लोज होता है जिस तरह यहाँ बना है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है हमारा जो जो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है और मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे ये मार्केट एंड था 18 मई का। 18 मई का ये 2:45 वाला कैंडल है। 2:45 वाले कैंडल में आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, या ड्रैगन फ्लाई सॉरी कह रहा हूँ, ये एक लॉन्ग लेगेड डोजी बना। यहाँ पे एक डोजी बना था, इसको हम प्लेन डोजी भी कह सकते हैं, लॉन्ग लेगेड भी कह सकते हैं कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन करके। ये भी एक डोजी कैंडल, 3 डोजी कैंडल बने थे, तीनों हमारा डोजी कैंडल मतलब तीनों डाउटफुल सिचुएशन बता रहे थे कि मार्केट का दिशा किस तरफ जाएगा। उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल का जो हाई है ये अगले कैंडल क्रॉस नहीं करता, अगले कैंडल में क्रॉस नहीं होता है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारा नेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ शायद मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे जो है नीचे की तरफ आएंगे। तो अगले दिन हम देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन खुला है। ठीक है, यहाँ पे आप एक डोजी कैंडल देख सकते हैं, एक मार्केट एक स्विंग कर रहा था, यहाँ पे एक लो बनाया, छोटा सा लो बनाया, एक डोजी कैंडल एक इंडिसिसिव कैंडल बनाया और अगले कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनाया। हम कैसे फिर ऊपर की तरफ हमने मूव किया। तो अभी मैंने आपको एक डोजी कैंडल बताया, एक आपको लॉन्ग लेगेड डोजी बताया। अभी मैं आपको एक ग्रेवस्टोन डोजी आपको कहीं से ढूंढ के दिखाता हूँ। देखिए ये कैंडल को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कैंडल है इसको आप ग्रेवस्टोन डोजी कह सकते हैं। हम एक डाउन ट्रेंड में थे, डाउन ट्रेंड में उसके बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। ग्रेवस्टोन डोजी मतलब इंडिसेस से फॉर्मेशन हुआ, तो हमको नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए कि हमने अंदाज़ा अभी लगा लिया कि शायद मार्केट में ये रिवर्सल आने वाला है। तो नेक्स्ट कैंडल हम वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल एक अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बना, इसको हम एक हैमर कैंडल भी कह सकते हो। ठीक है, इस हैमर कैंडल बना, इसको हैमर कैंडल बना और ग्रीन कैंडल बना, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और हम ऊपर की तरफ जाएंगे अभी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको दिखाया, हैमर दिखा दिया, हैंगिंग मैन दिखा दिया, डोजी के तीनों वैरायटी दिखा दिए। अभी मैं आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ है एक हम अप ट्रेंड में थे, अप ट्रेंड में रहने के बाद यहाँ पे एक कैंडल जो है, ये जो कैंडल आपको दिख रहे हैं, ये मैं आपको मार्क करा दूँ। ये जो कैंडल है आप देख सकते हो, इसका रियल बॉडी जो है उसका वीक से 2 गुना से ज़्यादा है। तो ये हमारा इन्वर्टेड कैंडल हम इसको कह सकते हैं। इन्वर्टेड कैंडल ये बना कहाँ पे है, ये बना है हमारा है ऊपर में बना है, एक स्विंग हाई में बना है। आप एक इन्वर्टेड कैंडल छोटा सा आप यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक स्विंग हाई में बना है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारा यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शायद आने वाला है, तो हमारा नेक्स्ट कैंडल उसका कंफर्मेशन देना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल जो एक रेड कैंडल बनता है, जो कि उसका तो हमको अंदाज़ा इसको दिला देता है कि शायद हम अगले नीचे की तरफ जाने वाले हैं। और उसके बाद देखिए एक बड़ा डाउनफॉल नीचे की तरफ होता है। तो ये हो गया, आपको मैंने एक बता दिया इन्वर्टेड कैंडल, इन्वर्टेड हमें जो कि ऊपर की तरफ बना है। अभी मैं आपको एक इन्वर्टेड
हैमर कैंडल आपको मैं दिखाऊंगा कहीं से ढूंढ के, जो कि कहीं पे नीचे में कहीं पे बना हो। ये एक देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये जो आप कैंडल देख रहे हो, इसको मैं एरो लगा देता हूँ। ये कैंडल को आप ध्यान से देखिए। एक हम छोटा सा डाउन ट्रेंड में थे, डाउन ट्रेंड में रहने के बाद एक हमारे यहाँ पे डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ। डोजी कैंडल फॉर्मेशन के बाद हमारा नेक्स्ट कैंडल कन्फर्मेशन देगा ट्रेंड। नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल, एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ। बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद तो हम ऊपर की तरफ गए। इन बिटवीन में एक जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गया एक हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं लो में फॉर्मेशन हुआ है। ये देखिए, अगर हम यहाँ के इस दिशा में मार्केट का देखें, यहाँ से हमारा ये प्राइस लेवल से हमारा हमेशा रिवर्स कर रहा था, यहाँ पे तोड़ा, फिर नीचे इन ये जो हमारा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है, ये जो हमारा एक एरिया है, इस एरिया में कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हैमर फिर से बना। मतलब हमको यहाँ पे अंदर नेक्स्ट कैंडल और कंफर्मेशन करेगा कि हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। अगला कैंडल हमारा एक बुलिश कैंडल बनता है। बुलिश कैंडल बनता है कि हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। और देखिए, हमारा नेक्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल बना था और ऊपर गए थे, लेकिन ऊपर में आपको फिर से इसमें एक पैटर्न दिख गया। ऊपर में आपको मैं बता देता हूँ, ऊपर में देखिए जाने के बाद फिर से एक यहाँ पे एक डोजी कैंडल बन गया। ये डोजी कैंडल फिर से आपको इंडिसिसिवनेस कहता है मार्केट में। तो फिर इंडिसिसिवनेस जब कहता है आपको, आप क्या करते हो, नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन का वेट करते हो। नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन आपका एक रेड कैंडल बनता है। ये रेड कैंडल बनने के बाद फिर मार्केट देखिए एक बड़ा नीचे डाउनफॉल आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप आज हमने सीख लिया, एक हैमर कैंडल सीखा, एक हैंगिंग मैन कैंडल सीखा, तीसरा जो है डोजी, डोजी में हम ग्रेपस्टोन डोजी, लॉन्ग लेगेड डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी, और चौथा जो कैंडल हमने सीखा आज, इन्वर्टेड हैमर। ये चारों कैंडल आप रोज ये जो कोई भी चार्ट निकाल लो, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट निकाल लो या फिर किसी और का भी चार्ट निकाल लो, रोज आप चाहिए जो किसी भी स्टॉक का या फिर किसी भी इंडिसेस का चार्ट निकाल के आप इनको देखने की प्रैक्टिस करो, इनको एनालाइज करने की प्रैक्टिस करो, और धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। अब कल के वीडियो में, आने वाले वीडियो में मैं आपको कुछ वन कैंडलस्टिक पैटर्न बताऊंगा और उसको भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मुझे अंदाज़ा है कि मुझे लग रहा है आप लोग मेरा ये वीडियो लाइक कर रहे हैं, और ये आपको नॉलेज दे रहा है। अगर आपको इसमें बेनिफिट होता है तो मैं बहुत खुश हूँगा। अगर आपको इसमें कुछ आप ले पाते हो, सीखते हो, मुझे बहुत खुशी होगी। और उससे भी ज़्यादा खुशी होगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन जो है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले और आप इसे मिस ना करो। और कैंडलस्टिक पाठशाला का इस एपिसोड का आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। कल फिर से मिलेंगे कुछ और वन कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग। धन्यवाद।